नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन अभी एक रिसेंटली ही करवाया है, सीसी करवाया है HDFC का ही, कुछ वो 13% में करवाया है। 13% में? हाँ जी, हाँ जी, 13% में। एंड दिस इज फॉर द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। 13% का कैलकुलेशन। मैं देखना चाहूंगा कौन सा पानी आ गया है HDFC में जो 13% में सेटलमेंट करवा रहा है। आई बिलोंग टू द सेम प्रोसेस। मैंने भी सेम डोमेन में काम किया है, बैंकिंग डोमेन में। और तभी आप बोल रहे हो इस बात के, ये मुझे पहले पता था। आपने बैंकिंग में काम किया हुआ है, अमाउंट हमेशा बढ़ता है, बैंकिंग का कम नहीं होता। ये भी आप ठीक है सर, देखिए आपके आपके एज पर दी डिलिक्वेंसी आप लोग लगाते हो, इंटरेस्ट पेनल्टी, बहुत तरीके की चीजें होती हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, लोन एग्रीमेंट भी नहीं होता है, वो इंडेंचर सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वो एक स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, है ना। तो स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर कस्टमर ने साइन किया है तो उसको वैसी तरीके से लगाएंगे इंटरेस्ट पेनल्टी, राइट? है ना। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो हेलो। वर्मा साहब, क्या हाल है? ठीक हो? कौन भैया? भैया मैं HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड से। अच्छा अच्छा, बताइए। ये ना आपके 2 क्रेडिट कार्ड के बिल होंगे, तो थोड़ा सा बता सकते हैं सर ये कब तक क्लियर हो जाएंगे? कार्ड एंडिंग नंबर? कार्ड एंडिंग नंबर है सर, एक का है 7677, सेकंड देन 8469। 8469। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, कब से पेंडिंग चल रहा है ये आपके पास? सर मेरे पास अभी 5 बकेट में हो गया ये। 4-5 महीने से हो रहा है क्या पेंडिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या है जी इसका प्रिंसिपल? प्रिंसिपल अमाउंट है सर इसका, एक का है 3,32,953 रुपए, एंड देन ये है हमारा 8469 का। और 7677 का जो मेरे पास शो हो रहा है 2,56,737 रुपए। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल है। हाँ जी सर। हम तो इसको सेटलमेंट में क्लोज करेंगे। नो इश्यू सर। क्रेडिट कार्ड है ये? हाँ क्रेडिट कार्ड है सर ये। अच्छा अच्छा, ये देख लो, आपका 2,56,000 वाला आपने बताया 737 रुपए। हाँ जी। हाँ जी। और एक ये आपने बताया 3,32,900 रुपए, राइट? हाँ जी सर। सेटलमेंट में दे देंगे इसमें आपको कुछ 30,000 रुपए दे देंगे, 30-40,000 रुपए। सर ज्यादा दे रहे हैं आप तो। हाँ जी। मैंने कहा सर एक्चुअली शायद मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं सेटलमेंट में। नहीं, ये तो ज्यादा कम नहीं, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना बताया एज पर द करंट सिनेरियो। सर सेटलमेंट भी आई थिंक 50 to 60% होती है। नहीं, 50 to 60% तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अगर उतना अफोर्डेबिलिटी होता तो ये अकाउंट डिलीक्वेंसी में जाता ही नहीं, इसको रेगुलराइज ही रखते हैं हम। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ सर मैं आपकी बात। जी जी, बोलिए। सर यूज तो पूरा हो रखा है, आपको भी मालूम है। नहीं, एक PL भी है मेरा 20 लाख रुपए का, ओके सेम HDFC में ही, ओके वो भी डिफॉल्ट में। टोटल 80 लाख रुपए का यूजेज है मेरा। ओके अनसिक्योर्ड के सब प्रोडक्ट मेरे ऊपर फाइनेंस हुए हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी। सर 15 बैंकों से लोन है मेरे, क्रेडिट कार्ड है, बिजनेस लॉसेस है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है और मेडिकल इश्यूज है, इसके कारण पेमेंट नहीं हो पा रहा है। सेटलमेंट में ही क्लोज कर पाएंगे। ओके। जी जी, ये बातें ईमेल वगैरह पे और प्रीवियस टेलीफोनिक कॉल्स पे हो चुकी है, शायद आपके पास रिमार्क नहीं है। नहीं सर, मैं एक्चुअली जलंधर से आया हूँ। जी जी जी। यहाँ पर मेरा ट्रांसफर हुआ है। अच्छा अच्छा, फील्ड पे आए हो क्या?
हाँ सर, मैं फील्ड पे आया हूँ, मुझे एक्चुअली उन्होंने विजिट करने के लिए बोला हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं विजिट के देखो रिगार्डिंग तो अभी जो अपना एड्रेस है वहाँ पे तो मैं अवेलेबल हूँ नहीं, बिकॉज ओके क्योंकि मैं बैंगलोर में शिफ्ट हुआ था रिगार्डिंग जॉब। अभी जॉब ओके के लिए भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट ने कुछ प्रोसेस वगैरह रैम डाउन किया है। तो अभी मैं मुंबई में हूँ, थोड़े जॉब वगैरह के लिए यहाँ पे रिसर्च करने आया हूँ। कोलिग्स वगैरह है मेरे यहाँ पे तो अवेलेबिलिटी तो है नहीं अभी ऐसी कुछ। बेंगलुरु में काम करते सर आप? बेंगलुरु में मेरा एड्रेस दिया हुआ है आपको, ये नहीं आपके पास ये जम्मू कश्मीर वाला है क्या एड्रेस? मेरे पास जम्मू कश्मीर वाला है सर। अच्छा अच्छा, तो ये आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस है राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब बैंगलोर में तो मैं वैसे भी हूँ नहीं अभी। हाँ मेरा बेंगलुरु में फ्लैट है ना, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके हाँ जी। मेरा तो है वहाँ पे, ये अपना कैब जेमिनी का ऑफिस है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, वही वहीं पे ही है मेरा एड्रेस भी। ओके सर, एक्चुअली सेटलमेंट में भी ना एक अमाउंट मैटर करती है। इतने कहाँ हो पाएगा जो आप 30,000 बोल रहे हैं? मैं आपको बोल दूं 30,000 नहीं देखो, मैं तो सर कैसा है ना, अभी मेरे मल्टीपल डेब्ट्स है और फाइनेंशियली अभी मेरी कुछ भी, ये देख लीजिए, कंडीशन अप टू द मार्क नहीं है। मैं समझ सकता हूँ सर इस बात में। देखो अप डाउन चलता है, अभी आपको भी पता, मुझे भी पता। जब हम कोई जैसे कुछ भी चीज लेते हैं, चाहे लोन, हम समझ रहे लोन लेते हैं, तब हमारी हालात अच्छे होते हैं। क्या पता बीच में आके हमारे हालात कैसे हो जाते हैं कि वो नहीं पेड कर पाते। कोई में चीज समझ सकते हो। आप एक काम कीजिए, आप ईएमआई करवा दीजिए ना। नहीं नहीं, ईएमआई में भी मैं इसको सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे जो भी सेटलमेंट फंड्स वगैरह होंगे वो मैं प्राइवेट फाइनेंस से बोरो करके ही आप लोगों को दे पाऊंगा। दैट इज वंस अगेन अनदर एक केस है, उसमें 18% ब्याज पे मुझे पैसा लेके आपको देना पड़ेगा अगर मैं क्लोज करना चाहूँ आपका सेटलमेंट में, तो क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सेविंग नहीं है या कोई देखो अपकमिंग आप इनकम सोर्सेस नहीं है जिसके थ्रू मैं कर पाऊँ। हाँ, जहाँ से भी करेंगे, बट जो 30,000 वाली अमाउंट है ना, ये नहीं हो पाई। कहीं कहीं पे भी चले जाइए सर, मैं आपको नहीं, गलत मैं गाइड नहीं अगर करूँगा। ऐसा है तो, क्योंकि मेरे मेरे अपने खुद के भाई के भी थे और फ्रेंड्स के भी थे, कोलिग्स वगैरह के, एचडीएफसी में ही ओके। क्रेडिट कार्ड और आपके जंबो लोन भी है एक प्रोडक्ट, पर्सनल लोन्स भी हैं, है ना। हम्म। तो उन्होंने भी यही रेंज में सेटल करवाए हैं, 12 से सर 18% इज द एवरेज, एंड दे वर हैविंग नो मेडिकल इशू, नो जॉब लॉस, नो बिजनेस लॉस, नो इन्वेस्टमेंट लॉस, नो मल्टीपल डेप्ट। और ये रिसेंटली अभी की बात है। थोड़ी देर के बाद दोबारा केस खुल जाएंगे, देख लेना खुद ही। हाँ जी, थोड़ी देर के बाद उनके केस दोबारा रीओपन हो जाएंगे, खुद देख लेना सर। दोबारा रीओपन हो जाएंगे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मतलब सेटलमेंट लेटर आप ये बोल रहे हो एचडीएफसी करता है, दे देता है? नहीं, कहाँ देगा सर वो इनमें? अगर आप बोल सेटलमेंट रहे हो कि लेटर आपके hdfcbank.com ही है ना आपका डोमेन? बिल्कुल। डोमेन एक्सटेंशन hdfcbank.com है, राइट? हाँ राइट। hdfcbank.com के जितने भी आपके एलोकेटेड बैंकर्स होते हैं, हाँ जी। उनका फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड @hdfcbank.com से उनको ईमेल रिसीव हुआ है विद सेटलमेंट लेटर। तो मुझे एक सेटलमेंट लेटर बता दीजिए आप उनको, श्योर, क्योंकि मैं मैं भेज वहाँ पे दूंगा काफी। आपको। हाँ जी। मैं भेज दूंगा, उनको तो एनओसी भी आ चुका है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, एक एनओसी भेज दीजिए, मैं देखूंगा प्रॉपर अमाउंट कितना था और उनको डिस्काउंट वेवर कितना हुआ है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, 12/1 में आपको चाहिए तो चलो, मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे होगा, मुझे देखना पड़ेगा, कन्वर्सेशन में होगा, वो चैट्स में होगा, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी एक रिसेंटली ही करवाया है, सीसी करवाया है एचडीएफसी का ही, कुछ हाँ वो 13% में करवाया है। 13% में? हाँ जी हाँ जी, 13% में, एंड दिस इज फॉर द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। हाँ, 13% का कैलकुलेशन। मैं देखना चाहूंगा कौन सा पानी आ गया है एचडीएफसी में जो 13% में सेटलमेंट करवा रहा है। नहीं, हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं एक बार देखना चाहूंगा सर। एवरेज मार्केट सेटलमेंट आरओआई जो है ना, वो हाँ 15 जी। से लेके 25 तक का है सर। मैं चेक करूंगा ना, एक बार चेक करवा दीजिए आप। श्योर श्योर, मैं मंगवा लेके आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, आप हाँ मुझे एक बार हाई हाँ कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप, हाँ मैं करता हूँ, इसी नंबर पे आपको हाई करता आपके हूँ। नाम के साथ मुझे हाई कर दीजिएगा, हाँ जी। बैंक के नाम के साथ। मैं मंगवा के आपको सीसी का और पीएल का दोनों का भेज दूंगा। लेकिन बस मेक श्योर कीजिएगा जो भी कस्टमर की डिटेल होगी, आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। आप एक काम कर दीजिएगा, आप उसका नाम मिटा दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा। नाम क्या मिटाना है? अब तो मैं आपको कार्ड के लास्ट 4 बता दूंगा तो आप अपने सीआरएम में पूरी डिटेल निकाल लोगे। हाँ मैं इसको निकाल लूंगा सर। लेकिन हुआ है ऐसा, नहीं मैं आपको आउट ऑफ द ब्लू नहीं बोल रहा हूँ, इट्स ऑल लेजिटिमेट।
हाँ मैं देख लूंगा ना सर। और ऐसा भी नहीं होता है कि केसेस बाद में रीओपन होता है। सेटलमेंट के जो भी लेटर रिलीज होते हैं दैट इज वेरी मच उसके बाद नहीं होता, मैं समझ पा रहा हूँ, बट लीगल एग्रीमेंट होते हैं। ऐसे कोई भी सेटल इज दी वन स्टॉप सोल्यूशन। एक बार आपने सेटल कर लिया, आपके सिविल में रिपोर्ट होगा, बट दोबारा आपसे बैंक वो चीज के लिए रिकवरी नहीं करेगा। हाँ, तो आप लोन भी नहीं ले पाएंगे उसके बाद। हाँ, लोन भी नहीं ले पाएंगे। दैट इज वंस अगेन वो मेरा पर्सनल इशू है। हाँ, अगर मैं फिलहाल में जो मैंने लिए हैं उनको मैं टेक केयर नहीं कर पा रहा हूँ, अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ टू रीपे, तो सेटल करना ही एक ऑप्शन है। बिकॉज इट्स आरबीआई गाइडलाइन, राइट। अगर आप फाइनेंशियली डिस्ट्रेस हो तो सेटलमेंट इज द ऑप्शन। आप क्लोज कर सकते हो म्यूचुअली रिजॉल्व करके। बट क्लोज होना चाहिए उस अमाउंट पे। जी जी, क्लोज हो रहा है ना, मैंने बताया तो आपको 12-13% में HDFC इज मैं ऑफरिंग। वही बोल रहा हूँ ना, मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा ना, मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूँ। नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें देखा है। आई बिलोंग टू द सेम प्रोसेस। मैंने भी सेम डोमेन में काम किया है, बैंकिंग डोमेन में। और तभी आप बोल रहे हो इस बात के, ये मुझे पहले पता था, आपने बैंकिंग में काम किया हुआ है। बैंकिंग डोमेन में काम किया दैट, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर को डील करना बहुत टफ हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये टर्म्स में बोल रहा हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ, जो अभी आपका सेटलमेंट चल रहा है ना। हाँ जी। जो आगे आपका 7677, ये सेटलमेंट आपका जाएगा 94,201 पे। नहीं नहीं, ये तो आप 50% ही मांग रहे हो सर 50% कहाँ हो रहा सर? ये आप किसका बता रहे हो? 2 लाख वाले का बता रहे हो? 2.5 लाख वाले का। 2,56,737 रुपए का कुछ आपने बताया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितना बताया आपने? 94,000। 94,000। 94,000 आपने बताया इसका सेटलमेंट अमाउंट। 36% कुछ बोल रहे हो आप? हाँ जी। हाँ, इतना तो नहीं दे पाएंगे जी। नहीं, वो आगे मैं कुछ जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। नहीं, सही बात है, सही बात है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे उतने पे ही दो। मेरे सिस्टम में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। सेकंड में आपको बताता था, जो 3,32,953 रुपए है, उसका सर मेरे पास आ रहा है 2,68,253 रुपए। 2,18,000। 2,68,068। अच्छा 68। थोड़ा मेरा वो पंजाबी वाला वो गणित नहीं समझता मुझे। 2,68,268। हाँ 268 सर। अच्छा अच्छा, ये कितना है? कितना मांग रहे हो आप इसका? सर इतना मांग रहे हो। 80% कलेक्टेबल। हाँ जी। अरे बाप रे बाप। तो ये आप क्या देख के मांग रहे हो? जो DPDs है वो देख के मांग रहे हो, या फिर अभी एलिजिबिलिटी नहीं आई है सेटलमेंट की? नहीं नहीं सर, ये जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो सिस्टम में तो नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे नहीं लगता ये आपके पास कभी सेटल होगा। आई होप एक ही हो जाए। नहीं देखो जी जनाब, मैं मैक्स टू मैक्स अगर स्ट्रेच करूंगा ना, मैं ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं हूँ किसी और के सेटलमेंट लेटर देख के, ठीक है। मेरे जेन्युइन कंडीशंस है। अगर आपको चाहिए, मैं आपको बिजनेस के लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड एंड मेडिकल इशू, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज सकता हूँ टू जस्टिफाई माई सिनेरियोस, ठीक है। और मैं जरा भी किसी की भी सेटलमेंट लेटर से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना मैंने आपको कमिट किया है। मैं रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं करूंगा, ताकि आप वर्कआउट करो और आप लेटर रिलीज करो और मैं उतना पेमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँ, आपको दे ही नहीं पाऊँ, चाहे वो ट्रांचेस में क्यों ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल सर। समझे सर? तो ये कहानी है पूरी। कोशिश कीजिएगा, एक तो करवा दीजिएगा। नहीं, करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा जो कमिटमेंट रहेगा ना, फिर भी स्ट्रेच करने के बाद भी मैं 15% इज दी ROI व्हाट आई कैन अफोर्ड अंडर OTS एज पर दी पॉज अमाउंट। कभी भी नहीं हो पाएगा सर ये। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अगर नहीं हो पाएगा तो वही है कि हम थोड़ा और पेंडेंसी में जाएंगे, क्योंकि आप जितना मांग रहे हो उतना अभी हमारे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। लास्ट 6 महीना और लग जाएगा जितना आप मांग रहे हो। मैं कहता हूँ 7 लग जाए। अमाउंट हमेशा बढ़ता है बैंकिंग का, कम नहीं होता ये भी। ठीक है सर, देखिए आपके एज पर दी डिलिक्वेंसी आप लोग लगाते हो इंटरेस्ट, पेनल्टी, बहुत तरीके की चीजें होती हैं, राइट। हाँ, लोन एग्रीमेंट भी नहीं होता है, वो इंडेंचर सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वो एक स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, है ना। तो स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर कस्टमर ने साइन किया है तो उसको वैसी तरीके से लगाएंगे इंटरेस्ट पेनल्टी, राइट, है ना। रॉथशाइल्ड फैमिली ने तो जब पहले लोन प्रोसेस शुरू किया था, उन्होंने तो ये बोला था कि अगर तूने मेरा EMI नहीं चुकता किया तो तेरा एक मांस का टुकड़ा काट लूंगा मैं। अगर बैंक अभी इंटरेस्ट पेनल्टी लगा रहा है तो ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट कस्टमर विल कैलकुलेट द OTS अमाउंट एज पर द प्रिंसिपल OD। वो मेरी थिंकिंग है। आगे क्या बनता है? आगे यही बनता है सर। देखो, मैंने आपको ROIs बताए हैं, अगर इतने पे OTS होता है तो आप बताइए, मैं आपको एक टेंटेटिव डेट दे दूंगा
वो टाइम तक मैं पैसे अरेंज करके इसको ओटीएस में वन शॉट में क्लोज कर देंगे। नहीं सर, 15% कौन मानेगा सर? जी जी, नहीं हो पाएगा तो फिर वो ये पेंडेंसी रहेगी सर। नहीं कोई बात नहीं सर, हमें ना एक्चुअली विजिट करना पड़ेगा जहाँ पर आपने वो दिया हुआ है हमें, जी जी दिया होगा ना। जी जी, आप विजिट कीजिएगा जरूर, बट आप ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। मैं आपको जस्ट अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप विजिट कीजिएगा, बट मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, जो भी रजिस्टर्ड गिवन एड्रेस है मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। एट प्रेजेंट आई एम एब्सेंट। और दूसरी बात है, अगर आप फिर भी विजिट कर रहे हो, इफ कस्टमर इज सेइंग नो आई एम नॉट देयर, तो आप किस चीज के लिए जा रहे हो वो मुझे थोड़ा क्लियर आप कर दीजिए। सर मैंने देखने की बंदे के साथ क्या हुआ है वहाँ पर, क्यों नहीं बंदे के साथ क्या हुआ है? हाँ जी, तो उसके लिए मैंने बोला ना, आप ईमेल आईडी बताओ तो आपको मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ। सर विजिट करना जरूरी है मेरे लिए ना। नहीं, विजिट करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, बट आप मेक श्योर करना किसी भी अनऑथराइज साइनर को आप लोन डिटेल डिस्क्लोज मत करना। मीन्स मतलब लोन डिटेल आप मेरी किसी और को डिस्क्लोज मत करना। सर मैंने पूछूंगा कैसे, कौन थे ये, कहाँ से आए थे ये? क्या बोल रहे हो? सर मुझे कैसे पता चलेगा फिर वहाँ पर जाकर? मैंने खाली गेट का फोटो थोड़ी देखना है। नहीं ठीक है, आपको अगर बात करना है तो आपको लोन के रिगार्डिंग ही बात करना है, मैं करेक्ट? मुझे लोन के, हाँ मुझे बाकी अगर मैं और आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? अंकुश वर्मा है, करेक्ट? अगर अंकुश वर्मा एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे लोगों से यही पूछ सकते हो कि अंकुश जी यहाँ पे रहते हैं, जो भी एड्रेस है, या फिर फैमिली मेंबर है, राइट? देखेंगे ना सर, बैंक क्या करता है? नहीं, बैंक देखेगा नहीं, बैंक के लिए गाइडलाइंस है, एसोसिएटेड गाइडलाइंस है। हमारी गाइडलाइंस क्या है सर? आपकी गाइडलाइन आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि अगर आप जाके एक्चुअली आप कस्टमर है, आप भी, हमें पता है कि बैंक की गाइडलाइंस क्या, उसके बाद बैंक की गाइडलाइंस आपको नहीं पता है, ये आरबीआई की गाइडलाइन है विच इज ऑलरेडी पब्लिक एंड इट इज मेड फॉर पब्लिक। वो हम देखेंगे सर, एंड आई एम द पब्लिक ने बोला, अगर आप मेरे केस पे जो चीज बोली हमने मना किया? सर आपने मना नहीं किया, और आप मना करने वाले कोई होते भी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप मेरे एड्रेस पे जा रहे हो तो आप मेरे नाम से, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे नाम से चीजों को पूछ सकते हो, ठीक है, आप मेरे नाम से पूछ सकते हो, लेकिन आप ये नहीं डिस्क्लोज कर सकते कि फला फैला व्यक्ति ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और वो उसने भरा नहीं। वो तो सर बात तो वही होगी। दैट इज बिट्रेयल एज पर द आरबीआई रेगुलेटेड फेयर प्रैक्टिस कोड। आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और ये रिकॉर्डेड लाइन है, मैं इसको एस्केलेट भी करूंगा एचडीएफसी के लिए, है ना, ताकि एचडीएफसी भी इस चीज के लिए ऑलरेडी उनको रिमाइंड रहे कि जो भी कलेक्शन मैनेजर या होमसोएवर थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं अंकुश वर्मा के केसेस पे, वो लोग ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं फ्यूचर में, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें अनएथिकल है, यू कैन नॉट डू दैट। ये एथिकल है कि एक चीज किसी से लेना, पैसा उधार लेना, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं चलना। तो आपने मेरा इंटेंट समझा मैंने क्या बोला आपको पूरे कॉल पे? नहीं मैंने नहीं समझा सर। नहीं समझा तो फिर क्या समझ रहे हो यार आप? इतनी देर से कॉल पे आपको मैंने समझाया, आप समझ ही नहीं पाए क्या? सर मैंने आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो 15% देना है, मेरे फ्रेंड ने 15% दी है, मेरे बाकी जब भी मैंने आपको बोला कि मैं वो सारी चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। देखो मानस चारा समझ के चलो, ह्यूमैनिटी इज दी टॉप प्रायोरिटी, है ना। अगर मैंने आपको बोला है ना कि मैं इश्यू हुआ है मेरे साथ, मेडिकल इश्यू है, बिजनेस लॉस है, इन्वेस्टमेंट लॉस है, मल्टीपल डेप्ट है, तो दैट इज द रीजन डिफॉल्ट होने का। मैं किसी और के सेटलमेंट लेटर देख के इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूँ भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अपने बैंक की एक ईमेल आईडी भेज देता हूँ, बिल्कुल भेजिए। हुआ है आप मुझे वो वाला जो भी होगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से अपफ्रंटली बोल दिया कि मैं आपको भेज दूंगा। सर आपने बोला मुझे, जी जी, मैं आपको कंटेक्स्ट भी मेंशन करके बोल दूंगा। जो हमारे ब्रांच मैनेजर बोलेंगे सर हमें उसके ऊपर ही काम करना। नहीं बिल्कुल आप कीजिए। आपका आगे दिए हैं। देखिए सर, आपका जो कलेक्शन एक्टिविटी है ना, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। मैं कोई नहीं होता आपको रोकने वाला, ठीक है, लेकिन आपको जो भी करना है एज पर दी गाइडलाइंस करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि देयर इज ए प्राइवेसी फॉर द कस्टमर इटसेल्फ, है ना। आप किसी को जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई अंकुश वर्मा यहाँ पे रहता था, उसने एचडीएफसी से लोन लिया, नहीं भरा, अभी यहाँ से फरार है, अब मैं यहाँ पे आया हूँ रिकवरी करने के लिए, उसको लगाओ फोन। मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा सर। नहीं, आप अकेला भी नहीं जाओगे, 2 लोग ही अलाउड है, ठीक है ना। सुबह 8 से 7 बजे आप जा सकते हैं, और कोई ऐसे ऑड टाइम से आप जा भी नहीं सकते। और आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म की है, आप वो सारी चीजों को जो है ना फाउल मत करिएगा सर, ओके। देखो सर अभी मैं जाऊंगा, मेरे बॉस जाएंगे या कोई और जाएगा, मुझे ये देखना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल आप जाइए, मेरे को कोई समस्या नहीं है, कोई भी इश्यूज नहीं है मेरे को, ठीक है, क्योंकि मेरे जो भी प्लेसेस है इट्स ऑल सर्वेलेंस।
आप वहां पे जाओगे, आप कोई भी मूवमेंट करोगे, इट्स ऑल रिकॉर्डेड है ना। हाँ, कीजिए ऑडियो वीडियोज आर कम्प्लीटली रिकॉर्डेड। अगर मेरे बताने के बाद भी, गाइडलाइंस नोनफुल होने के बाद भी अगर आप नोइंगली ये सारी चीजें करोगे तो आप समझ लो इट इज ए ट्रेसपासिंग एंड इट इज ऑल्सो ए डिफेमेशन। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, मैं खुद मीडिया एडवोकेसी में हूँ। आई एम इनटू मीडिया एडवोकेसी, सो आई नो ऑल द सेक्शन, हाउ टू वर्क आउट एंड हाउ इट गोज। वो सर देख लीजिए, जो आपने करना होगा वो आप नहीं, कीजिए, आपने जो करना है वो आप कीजिए, मैंने तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने तो घर बैठे रहना है, क्योंकि मेरे पास काम धंधा नहीं है कुछ भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप जी कीजिए जी, सर। आपका जो भी फॉलोअप से आप करिए, बट एथिकल वेज में करिए। ओके, और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी सर मैं? क्या करना, मेरा काम है आगे बताना। नहीं, बिल्कुल आपका काम है आगे बताना, बट जो टोन में आपने बोला है ना, वो टोन में बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, बिकॉज आई एम इटसेल्फ फ्रॉम द सेम डोमेन। वो हम देख लेंगे सर। आई वॉज अ बैंकर, मुझे पता है क्या होती है सारी चीजें, और आप किस टोन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पता ही है, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप अगर मुझे पता है तो इसीलिए मैं आपको पहले ही ताकीद कर रहा हूँ उसके लिए, है ना, कि अब ये सारी चीजें। मेरी बात सुनिए, इससे अच्छा तो आप हाफ पेमेंट करके कर दीजिए। हाँ, देखो वही बात है ना, अगर आपको कस्टमर की समस्याओं से लेना देना ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर इसने अपनी समस्या बता भी दी तब भी उसके बाद में भी आपको ये बोलना है कि आप हाफ ऑफ करके पेमेंट कर दीजिए, आपको क्या लगता है मुझे आपकी कॉल की जरूरत पड़ती है अगर मेरे पास हाफ ऑफ करने के लिए अवेलेबिलिटी होती पेमेंट की? नहीं ना, खुद कर देता मैं। सर कुछ कुछ केसेस होते हैं जिनको आप नहीं उसमें से पैसा रिकवर कर सकते, ये वही वाला केस है। कोशिश करेंगे। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ ना सर, मैंने बताया ना, मैं 18% ब्याज पे प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा उठा रहा हूँ, जो कि 5 महीने में डबल हो जाएगा, और वो मैं उठाऊंगा 15% पे। अगर आप 15% में सेटलमेंट देते हो तो बताइए, मैं उठा लेता हूँ पैसा। नहीं सर, इसमें नहीं हो पाएगा, हम अब देख लेते हैं सर। ठीक है, आपका जो भी काम है आप कार्रवाई कीजिए, बट प्रावधानिक तरीके से कीजिए। कार्रवाई तो करनी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई आप कर सकते हो, बट अंडर लिटिगेशन एंड प्रावधान वो तरीके देख से। लेंगे सर, वो बैंक देखेगा सर। नहीं, वो आप देख लोगे ठीक है, लेकिन जब मैं देखूंगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लोगों की सैलरी भी होल्ड करवाई है, मैंने बहुत सारे थर्ड पार्टी एजेंसीज के टर्मिनेशन भी करवा दिए ऐसे ही। सर आप कुछ वो क्या है ना, मरोड़ मरोड़ में भाई साहब फिर निकल जाती है। और कोई बात नहीं सर, देख लेंगे। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। ओके।